हेलो दोस्तों, आज है 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार का। हिंदी तिथि कार्तिक शुक्ल नवमी और नवमी तिथि आज सुबह 10:03 तक है और उसके उपरांत फिर दसवीं लागू हो जाएगी। आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरों में जानेंगे देश और दुनिया के ताजा अपडेट। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए काम की बड़ी खबरों का ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज 31 अक्टूबर का दिन है और हर साल 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस है और ऐसे में आज 31 अक्टूबर शुक्रवार को देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरदार पटेल जी की जयंती पर यह दिवस राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत को एकजुट करने में उनके अमूल्य योगदान की याद दिलाता है और देश की एकता, अखंडता और सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। साथ ही आप देखिए, केंद्र ने जस्टिस सूर्यकांत को 53वां सीजेआई नियुक्त किया है। 24 नवंबर को शपथ लेंगे, 14 महीने पद पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत को देश का 53वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है और वे 24 नवंबर को शपथ ले लेंगे। कानून मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी है। सीजेआई गवाई का कार्यकाल 23 नवंबर को खत्म हो रहा है और वैसे आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने भी न्यायपालिका की 20 साल की सेवा में कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए। पेगासस जासूसी मामले में भी वे उस बेंच का हिस्सा रहे थे जिसने साइबर विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर मामले की जांच करवाई थी। जस्टिस सूर्यकांत इंडियन जुडिशरी की टॉप पोस्ट पर पहुंचने वाले हरियाणा के पहले शख्स होंगे। इधर आप देखिए, आरएसएस ड्रेस पहनने वाले सरकारी कर्मचारी के सस्पेंशन पर रोक लग गई है। कर्नाटक का मामला है। कर्नाटक के लिंगासुगूर में आरएसएस कार्यक्रम में जाने वाले सरकारी कर्मचारी प्रवीण कुमार केपी के सस्पेंशन पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। राज्य सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया था। इधर आपको बताएं, केवड़िया में पीएम मोदी ने ई बसों को हरी झंडी दिखाई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर के 1220 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे। पीएम मोदी आज 31 अक्टूबर की सुबह 8 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में होने वाली परेड और अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इधर आप देखिए, भारत तीसरी बार विमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। भारत ने विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। 2 नवंबर को अब सामना साउथ अफ्रीका से होगा। इधर आप देखिए, मुंबई में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले का एनकाउंटर, इलाज के दौरान जान चली गई। स्टूडियो में बच्चों को ऑडिशन के बहाने बुलाया था, सभी बचा लिए गए। दरअसल मुंबई के पवई इलाके के राज स्टूडियो में गुरुवार को 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बंधक बनाने वाला एनकाउंटर में मारा गया है। साथ ही आप देख सकते हैं, विश्व शांति के लिए दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन आज होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। रोहिणी के स्वर्ण जयंती पार्क में आयोजित होने वाले विश्व शांति और आध्यात्मिक जागृति को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का पीएम मोदी आज शुभारंभ करेंगे। इस महासम्मेलन से पहले आर्य समाज की महिलाओं और बालिकाओं द्वारा सबसे बड़ा सामूहिक महायज्ञ भी संपन्न किया जाएगा। वहीं महासम्मेलन में भारत और विदेशों से आए हुए प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इधर आपको बताएं, बच्चों से जुड़ी खबर। सीबीएसई ने इस साल 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट यानी टाइम टेबल जारी कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2026 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी है। परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएगी और इस बार बोर्ड ने परीक्षाओं से 110 दिन पहले ही डेट शीट जारी कर दी है ताकि विद्यार्थी, शिक्षक और स्कूल अपनी तैयारी समय से कर पाएं। साथ ही ये भी अपडेट आ रहा है कि अगले साल से ही तीसरी क्लास के छात्र भी एआई पढ़ेंगे। विशेषज्ञ समिति पाठ्यक्रम तैयार करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग एआई एंड सीटी के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार ये पहल साल 2026-27 सत्र से ही कक्षा 3 से शुरू की जाएगी ताकि विद्यार्थी छोटी छोटी क्लासों में एआई के बारे में समझ विकसित कर पाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम आतंकी हमले की सुनवाई के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त हो गए हैं। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने इस साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले की सुनवाई के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से अब जल्द ही इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किए जाने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग का आदेश दे दिया है। 33 साल पहले 2300 फीट नीचे आखिरी परीक्षण किया था और उस समय चट्टानें पिघल गई थी। फिलहाल ताजा अपडेट यह रहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्रालय को परमाणु हथियारों की तुरंत टेस्टिंग शुरू करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह टेस्टिंग चीन और रूस के बराबर होनी चाहिए। वैसे आपको बताएं, अमेरिका ने आखिरी बार 23 सितंबर 1992 को परमाणु परीक्षण किया था और वो उस समय अमेरिका की 1030वीं टेस्टिंग थी और उस समय वो टेस्टिंग रेनियर मेसा पहाड़ी के 2300 फीट नीचे नेवादा टेस्ट साइट पर की गई थी ताकि रेडिएशन बाहर ना फैले और विस्फोट जमीन के नीचे इतनी जोर से हुआ था कि वहाँ नीचे की चट्टानें पिघल गई थी। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, गूगल का रेवेन्यू पहली बार 9 लाख करोड़ पार हो गया। पहला ऑफिस गैराज में था। आज ये कंपनी 3 ट्रिलियन की बन चुकी
चुकी है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने इसे माइलस्टोन क्वार्टर बताया। साथ ही आप देखिए मुंबई में एक फर्जी वैज्ञानिक गिरफ्तार हुआ है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में घुस गया। परमाणु डेटा, 3 पासपोर्ट और 14 नक्शे बरामद हुए हैं। मुंबई पुलिस ने वर्सोवा से 60 साल के एक फर्जी वैज्ञानिक अख्तर कुतुबुद्दीन हुसैनी को गिरफ्तार किया है। वह खुद को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का अधिकारी बताता था और BARC में भी घुस चुका है। फिलहाल अख्तर के पास से 14 मैप, परमाणु ब्लूप्रिंट और 3 पासपोर्ट बरामद हुए हैं, जिनका इस्तेमाल उसने कई बार विदेश यात्राओं के लिए भी किया था। और अब ऐसा भी शक जताया जा रहा है कि यात्राएं जासूसी या गोपनीय जानकारियों के लेन देन से भी जुड़ी हो सकती हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर है। सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली NCR की जहरीली हवा से सांसों पर संकट मंडरा रहा है। हर 4 में से 3 परिवार बीमार से देखे जा रहे हैं। सर्वे में 42% परिवारों ने बताया कि उनके घर के किसी न किसी सदस्य को गले में खराश या खांसी है। वहीं 25% ने कहा कि आंखों में जलन, सिर दर्द और सोने में दिक्कत हो रही है। कुल मिलाकर दिवाली के बाद दिल्ली NCR की जो हवा है वो और अधिक जहरीली हो गई है और इस कारण इन क्षेत्र में रहने वाले कई परिवार प्रदूषण से प्रभावित हैं। सर्वे में गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के 44,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही आप देखिए, पटाखे फोड़ना, लाउड स्पीकर बजाना किसी धर्म में नहीं लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज साहब ने कहा कि ये दुर्भाग्य है, किसी नेता और धर्मगुरु ने प्रदूषण रोकने की अपील नहीं की। दरअसल ये बात सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अभय S ओक ने 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की लेक्चर सीरीज के दौरान कही है। साथ ही आप देख सकते हैं, भारत के सामने अमेरिका नरम पड़ गया है। चाबहार पोर्ट पर मिली व्यापार की छूट। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत कई सवालों के MEA ने जवाब दिए। फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। भारत के कड़े रुख के सामने अब अमेरिका नरम पड़ता दिख रहा है। दरअसल अमेरिका ने भारत को चाबहार पोर्ट पर व्यापार करने के लिए 6 महीने की छूट दी है और इसी बीच चीन के साथ भी व्यापार के नए रास्ते खुले हैं। आप देखिए, 3 भारतीय कंपनियों को चीन से रेयर अर्थ आयात का लाइसेंस मिल गया है और चीन दुनिया के 80% से अधिक रेयर अर्थ उत्पादन को कंट्रोल करता है। भारत के पास दुनिया का लगभग 6% रेयर अर्थ भंडार है। 3 भारतीय कंपनियों को चीन से अभी रेयर अर्थ आयात करने की पहली मंजूरी मिल गई है। आपको पता ही है, रेयर अर्थ मेटल्स ऐसे कीमती तत्व होते हैं जो हाईटेक उद्योगों में बेहद जरूरी है और इनका इस्तेमाल मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन टरबाइन, मिसाइल सिस्टम और अन्य अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों में होता है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में अयोग्य उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी देने के लिए OMR सीट तक दोबारा से छाप दी गई और जिन्हें नौकरी मिली उनसे पैसे लिए गए। योग्य प्रत्याशी नियुक्ति पत्र मिलने की राह देखते रह गए। आपको बताएं, इस केस में वहाँ राज्य सरकार में मंत्री, दूसरे नेता और अधिकारी सब मिले हुए थे। परीक्षा में गड़बड़ी करने के लिए ऐसे फर्म मालिक को OMR सीट की छपाई का टेंडर दिया जो आरोपियों के इशारे पर कुछ भी कर सकता था। OMR सीट बदलने के बाद अयोग्य लोगों का सरकारी नौकरी में चयन हो गया और परीक्षा में अयोग्य उम्मीदवारों के फुल नंबर आ गए। अब इस मामले में ED ने आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। फिलहाल 3 करोड़ रुपए की नकदी और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दरअसल ED कोलकाता जोनल कार्यालय ने नगर पालिका भर्ती घोटाले में 28 और 29 अक्टूबर को कोलकाता और उसके आसपास 7 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई बड़े खुलासे हुए हैं। ED की जांच में ये बातें सामने आई कि इस केस में रातों रात OMR सीट तक बदल दी गई थी। पश्चिम बंगाल से जुड़ा ये मामला है। इधर आप देखिए, छत्तीसगढ़ से एक बेहद ही शर्मनाक खबर सामने आई है। कार में शादीशुदा महिला के साथ मशहूर कथावाचक संबंध बना रहा था। लोगों ने जमकर पिटाई की और उसकी चोटी भी काट दी। रायपुर में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध एक कथावाचक से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। धार्मिक प्रवचन देने वाले इस कथावाचक को एक शादीशुदा महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। इधर आप देखिए, सरकार बजट सत्र में सख्त बीज कानून लाएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा अपडेट दिया है। बजट 2026 की सुगबुगाहट भी अब शुरू हो गई है। इधर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो केवल रूट बदलने या फिर परमिट उल्लंघन की वजह से पीड़ितों को मुआवजा देने से इंकार नहीं कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इंश्योरेंस पॉलिसी का उद्देश्य वाहन मालिक को होने वाले नुकसान से सुरक्षा देना है और कोर्ट ने कहा कि मुआवजा न देना न्याय के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सीडेंट मामले को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनियां एक्सीडेंट पीड़ितों को सिर्फ इसलिए मुआवजा देने से मना नहीं कर सकती है कि गाड़ी तय रूट से हटकर चल रही थी या फिर उसके परमिट का उल्लंघन हुआ था। तो ये भी व्हीकल मालिकों के लिए बहुत अच्छा अपडेट है। अना और पीली मटर के इंपोर्ट पर सरकार सख्त हो गई है। 30% का टैक्स लगा दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक पीली मटर के इंपोर्ट पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी और 20% एग्री सेस लगेगा। अना और सेबी के इस फैसले से म्यूचुअल फंड बाजार में गिरावट देखी गई। सेबी ने म्यूचुअल फंड की फीस संरचना में बड़े बदलाव का एक प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत अब टोटल एक्सपेंस रेशो यानी TER घटाया जाएगा और ब्रोकरेज चार्ज कम किए जाएंगे। इस फैसले के बाद म्यूचुअल फंड कंपनियों के शेयरों में 10% तक की गिरावट देखी गई है। सेबी ने मंगलवार को म्यूचुअल फंड के चार्ज लेने के तरीके में बड़ा बदलाव करने का प्रपोजल दिया था। अना और IIT मद्रास की एक बड़ी उपलब्धि आप देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ही उतरेंगे विमान। लैंडिंग की स्वदेशी तकनीक का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी तकनीक से विमानों और ड्रोन को हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ही हवा में उठाने और जमीन पर उतारने की दिशा में
एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और इसे वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कहा जाता है। IIT की ये उपलब्धि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एरोनॉटिकल एंड स्पेस साइंस में भी प्रकाशित हुई है। टिकटॉक पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण होगा, चीन ने हस्तांतरण समझौते को मंजूरी दे दी है। वहीं आप देखिए अमेरिका में शटडाउन से वहां भूखमरी के कगार पर लाखों लोग, अगर समाधान नहीं निकला तो फिर मुसीबतें और आगे बढ़नी तय है। सरकारी सहायता बाधित होने से खाद्य बैंकों पर भी दबाव बढ़ गया है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अब जल्दी अमेरिका में अगर कोई समाधान नहीं निकला तो आर्थिक संकट भी गहरा सकता है और स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं। अमेरिका में शटडाउन से हालात चिंताजनक हो गए हैं। सैकड़ों एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने भी दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली है। अमेरिका में शटडाउन लागू हुए महीना भर होने जा रहा है और इस दौरान अब अव्यवस्थाएं होने लगी हैं। साथ ही आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट 4 नवंबर को ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। ये कानून ऑनलाइन मनी गेम और संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है। दिल्ली में दूसरे राज्यों की कॉमर्शियल गाड़ियों पर रोक के फैसले में बदलाव हो गया है। BS4 व्हीकल को लेकर एक नया आदेश जारी हुआ है। परिवहन विभाग ने संशोधित सूचना जारी करते हुए कहा कि दूसरे राज्यों के BS3 और उससे नीचे के वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर ही दिल्ली में प्रतिबंध रहेगा। BS4 और उससे ऊपर के वाहनों को छूट मिलेगी। पहले BS6 वाहनों को ही अनुमति दी। इधर दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को बेचने की प्रोसेस को भी आसान बना दिया है और ऐसे में अब लाखों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। नए नियमों के तहत वाहन मालिक अब आसानी से अपने वाहनों को अन्य राज्यों में बेच सकेंगे। सरकार ने NOC पाने के लिए किए जाने वाले आवेदनों में भी एक बड़ा सुधार किया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों के लिए NOC आवेदन पर लगाई गई 1 साल की समय सीमा को समाप्त कर दिया है। अभी तक उम्र पूरी करने के बाद केवल 1 साल तक की NOC ली जा सकती थी, लेकिन अब इसके बाद भी NOC ली जा सकेगी। और 1 नवंबर से दिल्ली में साइबर ठगी पर तुरंत EFIR दर्ज होगी और 1 लाख रुपए से अधिक के मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस 1 नवंबर से ही साइबर धोखाधड़ी के मामलों में EFIR दर्ज करने की सुविधा शुरू करने वाली है और ये सुविधा 1 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामलों में उपलब्ध होगी, जिसमें पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। मुकेश अंबानी का जियो यूजर्स को तोहफा, 18 महीनों तक फ्री मिलेगा गूगल AI प्रो सब्सक्रिप्शन। रिलायंस और गूगल ने AI को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है और जियो यूजर्स को 18 महीने के लिए गूगल AI प्रो का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगा, जिसकी कीमत लगभग 35,100 रुपए है। इधर आप देख सकते हैं शिक्षक के वेश में आतंकी। जम्मू कश्मीर से जुड़ी है बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों से कथित संबंधों के चलते 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है और पिछले 5 वर्षों में लगभग 80 सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। ये कार्रवाई आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा है। बिहार से बड़ी खबर आप देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर NDA आज शुक्रवार को मैनिफेस्टो जारी करेगा, ऐसी खबरें हैं और इसमें सीता रसोई के माध्यम से 10 रुपए में भोजन कराने की व्यवस्थाएं भी होगी। फ्री छात्रावास की सुविधा है। हर विधानसभा क्षेत्र में वेटरनरी एम्बुलेंस, नियोजित शिक्षकों और कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन, 5 वर्ष में 1 करोड़ लोगों को रोजगार समेत कई बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं। चुनाव प्रचार के लिए पटना पहुंचे CM सुक्खू, कहा कि हिमाचल कैबिनेट ने पहली बैठक में OPS लागू की, बिहार में भी करेगी कांग्रेस। साथ ही आपको बताएं PM मोदी 3 नवंबर को सहरसा में जनसभा करेंगे। ये सभा ऐतिहासिक पटेल मैदान में आयोजित की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस अनुशासन कमेटी की पहली बैठक चंडीगढ़ में होगी। 2 नवंबर को यह बैठक बुलाई गई है। राज्य स्तरीय अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक ने यह बैठक बुलाई है। हरियाणा के 12वीं परीक्षार्थियों के लिए अंक सुधार का मौका मिल रहा है। 1990 से 2024 तक पास परीक्षार्थी 31 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने भवन निर्माण नियमों में बदलाव किया है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट थर्ड पार्टी देगी, पुराने 150%, सामान्य उद्योग 200% तक कंस्ट्रक्शन बढ़ा सकेंगे। दरअसल हरियाणा सरकार ने भी हाल ही में भवन निर्माण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब किसी भी मकान, फैक्ट्री, होटल या ऊंची इमारतों के लिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यानी रहने या उपयोग की अनुमति सरकारी दफ्तर नहीं बल्कि बाहरी विशेषज्ञ यानी थर्ड पार्टियां भी जारी कर सकेंगे। ये व्यवस्था हरियाणा भवन संहिता 2017 में संशोधन के तहत लागू की गई है। हरियाणा में उद्योगों को भी राहत दी गई है। पुराने उद्योग अब 150% निर्माण बढ़ा सकेंगे, सामान्य उद्योग 200% तक निर्माण बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा होटल, रिजॉर्ट, कॉलेजों को भी एक्स्ट्रा निर्माण की मंजूरी मिलेगी। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, हरियाणा में 1 नवंबर से सभी 143 तहसीलों और उप तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत हो जाएगी। लोगों को सुविधा रहेगी, तय समय पर काम भी हो पाएगा। वहीं आप देखिए चंडीगढ़ में खतरनाक प्रवृत्ति के कुत्तों के पालने पर अब पाबंदी लगा दी गई है। ये फैसला चंडीगढ़ पेट एंड कम्युनिटी डॉग बायलॉज के तहत लिया गया है और ऐसे में अब कोई भी व्यक्ति चंडीगढ़ में डोगो अर्जेंटिनो, केन कोर्सो, बुल टेरियर, अमेरिकन पिटबुल, पिटबुल टेरियर और अमेरिकन बुलडॉग नहीं रख सकता है। और अगर कोई भी व्यक्ति इन प्रजाति के कुत्तों को पालते हुए या फिर बेचते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के 1032 प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत मिली है। 1 साल के लिए मान्यता बढ़ गई है। मान्यता न मिलने पर 3 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में था क्योंकि वे बोर्ड परीक्षाएं नहीं दे पाते। हरियाणा के पहले रोपवे प्रोजेक्ट का काम भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर ढोसी पहाड़ी पर 57 करोड़ रुपए की रोपवे परियोजना शुरू हो गई है। 870 मीटर लंबा रोपवे बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पहाड़ी पर
पर पहुंचना आसान हो जाएगा। हरियाणा में छात्रों की थाली का स्वाद भी बढ़ेगा। मिड डे मील मेन्यू में बदलाव होगा। हरियाणा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। मिड डे मील के मेन्यू में बदलाव किया गया है। अब छात्रों को दाल, चावल, रोटी, सब्जी के साथ मौसमी फल और सलाद भी मिलेंगे और कभी कभी खीर या हलवा भी मिलेगा। चंडीगढ़ में बिजली महंगी हुई है। प्रति यूनिट 5 से 10 पैसे बढ़ गए और नई दरें 1 नवंबर से लागू हो जाएगी। बिजली प्राइवेटाइजेशन के बाद ये पहला झटका लगा है। चंडीगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। बिजली के रेट में बढ़ोतरी हो गई है और ये नया फैसला 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। पंजाब में 31 अक्टूबर से फिर थमेंगे बसों के पहिए। पंजाब रोडवेज पनबस ठेका कर्मचारियों की चेतावनी आई है। निजीकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन ने यह घोषणा की है कि 31 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे के बाद से सभी बसें बंद रहेगी और इससे पूरे पंजाब में रोडवेज और पनबस सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। यूनियनों का कहना है कि सरकार ने कई बार मांगों को लेकर बातचीत का वादा किया है, लेकिन अभी तक कोई बैठक नहीं बुलाई गई और ऐसे में पंजाब में आज एक बार फिर से रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी की बस सेवाएं ठप हो सकती हैं। राज्य की तीनों परिवहन इकाइयों के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियनें सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है और ऐसे में हड़ताल के कारण आम जनता को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इधर आप देखिए, लुधियाना में डेंगू के बाद चिकनगुनिया की भी दस्तक हो गई है। 29 हॉटस्पॉट एरिया घोषित किए गए और नगर निगम को फॉगिंग के निर्देश दिए गए। लार्वा मिलने पर कार्रवाई भी होगी। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने करीब 8 साल से लापता चल रहे महंत सुखदेव मुनि से जुड़े मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की गेंद शासन के पाले में, समिति ने रिपोर्ट भेज दी है। इधर बिहार चुनाव से पहले योगी सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिहार के मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दी है। बिहार में चुनाव के दिन उत्तर प्रदेश में काम करने वाले बिहार के मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। ये निर्णय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार लिया गया है। इधर हिमाचल प्रदेश के एचआरटीसी कर्मचारियों को डीए मिलेगा। अन्य विभागों के साथ 6 महीने का एरियर भी बैंक खाते में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर राजस्थान से आई है। आपको मालूम है अभी आजकल स्लीपर बसों में किस तरह से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सरकार भी एक्शन ले रही है, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आई है कि राजस्थान में आज रात से नहीं चलेंगी 8000 स्लीपर बसें। 2 नवंबर से सभी प्राइवेट बसों का चक्का जाम हो जाएगा। ट्रेवल्स एजेंसियों ने बंद की ऑनलाइन बुकिंग। दरअसल ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ओनर एसोसिएशन ने 31 अक्टूबर से प्रदेश भर में स्लीपर बसों का संचालन बंद करने का ऐलान कर दिया है और इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि गुरुवार आधी रात से करीब 8000 स्लीपर बसें सड़कों पर नहीं दौड़ेगी। राजस्थान से देश के कई राज्यों में जाने वाली इन बसों में औसतन 3 लाख लोग रोजाना यात्रा करते हैं। ट्रेवल्स एजेंसियों ने जोधपुर समेत कई शहरों से चलने वाली बसों की ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी है और राजस्थान बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने 2 नवंबर से चक्का जाम की चेतावनी भी दी है। एसोसिएशन ने कहा कि 2 दिन स्लीपर बस बंद होने के बाद सरकार का रुख देखा जाएगा। सकारात्मक रुख नहीं होने पर 2 नवंबर से ही प्रदेश में 20,000 से ज्यादा प्राइवेट बसें सड़कों से हट जाएगी। एसोसिएशन ने 31 अक्टूबर से हड़ताल की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों अब आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, सावधान भी रहना पड़ेगा। अगर आपके मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, किसी ग्रुप में कोई भी शादी का कार्ड वगैरह आ जाता है, अननोन नंबर से वो होता है, तो फिर आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। आजकल जो ये बदमाशी करने वाले, स्कैम करने वाले जो लोग हैं वो इसी तरह से स्कैम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको अलर्ट रहना है। शादी के कार्ड से व्हाट्सएप हैक, फोन पे का पिन भी बदल गया। सावे आते ही साइबर ठग वेडिंग कार्ड भेज रहे हैं और एक ही क्लिक से आपके मोबाइल का जो डेटा है वो उनके पास पहुंच जा रहा है। कोई भी एपीके फाइल वगैरह आपको इंस्टॉल नहीं करनी है। साइबर एक्सपर्ट भी ये लगातार कहते रहते हैं कि 90% मामलों में यूजर्स की गलती होती है। जाने अनजाने में वो बदमाशों को अपना फोन कंट्रोल में दे देते हैं और इसीलिए ऐसी घटनाएं आती हैं, खाते से पैसे निकल जाते हैं, पासवर्ड चेंज हो जाते हैं। तो आपको ऐसे मामलों में सावधान रहना है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान में अब बेला फुसलाकर और लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन करने से जुड़े मुकदमे नए कानून में दर्ज होंगे। धर्म परिवर्तन से जुड़े सभी मामलों में जमानत भी नहीं होगी। अलग अलग कैटेगरी में सजा का प्रावधान भी है। लव जिहाद के मामलों में 20 साल की सजा होगी। केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से की गई शादी को भी रद्द करवाया जाएगा और तो और धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं के भवनों को भी सील या तोड़ा जाएगा। गृह विभाग ने धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। इसके अलावा देखिए आप, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी और शारीरिक माप परीक्षा पीएसटी के लिए परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर से 7 दिसंबर 2025 के बीच किया जाएगा। राजस्थान के पाली से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई है। डेयरी पर बॉयलर में दूध गर्म करने के दौरान छोटा भाई करंट की चपेट में आ गया और इसे देखकर बड़ा भाई बचाने पहुंचा तो वो भी करंट की चपेट में आ गया और इस हादसे में दोनों सगे भाइयों की जान चली गई। ये मामला पाली जिले के सादड़ी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर 1.25 लाख दीपक जगमगाए। मां आरती के बाद आतिशबाजी भी हुई। अजमेर का विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला गुरुवार से शुरू हो गया है। साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में भी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की बाध्यता हटाई जा सकती है। विभिन्न संगठनों, नेताओं और जनप्रतिनिधियों की मांग पर सरकार ने अब इस पर मंथन शुरू कर दिया है। पंचायती राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग से अनौपचारिक रूप से रिपोर्ट भी मंगवाई जा चुकी है। फिलहाल होता ना कि 2 से ज्यादा संतान वाले पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अब इस पर विचार किया जा रहा है। प्याज के भाव
भाव बहुत कम हो गए और किसान भाई परेशान है। प्याज के भाव 2 रुपए किलो। कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश तक ये प्याज ज्यादा था, लेकिन अब खरीदार नहीं मिल रहे हैं। राजस्थान के अलवर में भी देश की दूसरी सबसे बड़ी प्याज मंडी है और यहाँ का लाल प्याज श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश में काफी पसंद किया जाता है। लेकिन इस साल हालात बिल्कुल अलग चल रहे हैं। न मंडी में प्याज आ रहा और नई प्याज के किसानों के चेहरे पर खुशी है। कारण दोस्तों ये हो रहा है कि प्याज की मार्केट में डिमांड नहीं है और हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि किसान मंडी में 2 रुपए किलो में प्याज बेचने के बजाय नदी में फेंक रहे हैं। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान में कृषि विभाग ने कृषि संकाय में पढ़ने वाले छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जुलाई से शुरू कर दी है। 2025-26 के लिए आवेदन राज्य किसान साथी पोर्टल पर 31 जनवरी 2026 तक किए जा सकेंगे। वहीं राजस्थान के हजारों विधि यानी LLB छात्रों में भी भारी रोष देखने को मिल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर की ओर से LLB फाइनल ईयर परीक्षा 2025 का परिणाम अधूरा घोषित किए जाने के कारण अब ये छात्र AIB 20 में आवेदन करने से वंचित होने के कगार पर हैं। फिलहाल AIB 20 परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी है। इधर आप देखिए, जयपुर में हार्ट, शुगर, कैंसर जैसी बीमारियों की पहचान की जाएगी। एक दिन में 2 लाख से ज्यादा स्क्रीनिंग का टारगेट। PHC और CHC में जांच होगी। 31 अक्टूबर को हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से महा अभियान शुरू किया जाएगा। साथ ही राजस्थान प्रदेश भर के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में प्रिंसिपल ट्रांसफर लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है और इसके लिए 500 से ज्यादा प्रिंसिपल की लिस्ट तैयार हो चुकी है। मुख्यमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलने का इंतजार हो रहा है। कोटा वैष्णो देवी कटरा ट्रेन 1 नवंबर से चलेगी। जम्मू तवी रेलखंड में लैंडस्लाइड होने पर संचालन रोक दिया गया था, लेकिन अब कोटा वैष्णो देवी कटरा ट्रेन 19,803 का संचालन 1 नवंबर से फिर से शुरू किया जाएगा और वापसी में ये ट्रेन 19,804 2 नवंबर से चलेगी। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर शुरू होगी पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा। CM डॉक्टर मोहन यादव शुरुआत करेंगे और 20 नवंबर से नियमित संचालन शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में ये नई सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 नवंबर को राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से PM श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर हाईकोर्ट में सुनवाई, एफिडेविट पेश किए गए। वहीं सरकार ने नेटवर्क इश्यू नकारा है। 7 नवंबर को अब अगली सुनवाई होगी। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 52 लाख से अधिक विद्यार्थियों के बैंक खातों में 300 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया है। इधर आप देखिए, एम्स भोपाल में 24 घंटे एडवांस स्ट्रोक ट्रीटमेंट मिलेगा, जिसमें बिना ओपन सर्जरी के ब्रेन की बंद धमनी से थक्का यानी क्लोट निकालकर रक्त प्रवाह सामान्य कर दिया जाएगा। मरीज की जान बचाने में मदद मिलेगी। साथ ही लकवे जैसी गंभीर स्थिति से भी पीड़ितों को बचाया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती 2018 पर याचिका खारिज की है। भर्ती विवाद पर फैसला, कहा कि अलग विभाग का अनुबंध अनुभव आरक्षण का आधार नहीं। छत्तीसगढ़ में घर बैठे ही बनेगा जीवन प्रमाण पत्र। सरकार ने पेंशनर्स के लिए बड़ी सौगात दी है। मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ये डॉक्यूमेंट बना पाएंगे। अब पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बैंकों या सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे ही मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना सकेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग यानी OBC की वास्तविक स्थिति जानने के लिए राज्य सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा डेटा आधारित सामाजिक अध्ययन शुरू किया है। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग करीब 1 करोड़ 25 लाख OBC नागरिकों पर शोध कर रहा है और इसके लिए आयोग ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी तैयार कराया है। अयोध्या में 10 लाख श्रद्धालु कर रहे 14 कोसी परिक्रमा। बारिश से रास्ते में कीचड़, पॉलीथीन छाता लेकर नंगे पांव श्रद्धालु चल रहे हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड समेत 10 राज्यों से लोग परिक्रमा करने पहुंचे। अयोध्या में 42 किलोमीटर लंबी 14 कोसी परिक्रमा चल रही है। आगरा में 31 जनवरी तक धारा 163 लागू। बिना अनुमति जुलूस, डीजे और ड्रोन उड़ाने पर सख्ती रहेगी। आगामी त्योहार को वजह बताई गई है। यूपी से दिल्ली नहीं जा सकेंगे BS3 वाहन। 1 नवंबर से गाजियाबाद प्रशासन ने रोक लगाई है। बढ़ते प्रदूषण के चलते निर्णय लिया गया। इधर आप देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा से जुड़ा अपडेट दिया है। नए शेड्यूल के मुताबिक अब 9 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। NTA ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक अब अभ्यर्थी कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन के लिए 9 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान वीडियो का एडमिशन कार्ड जारी हो गया है। 2 नवंबर को परीक्षा होने वाली है। इधर IBPS ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर मुख्य परीक्षा के एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। बैंक एग्जाम से जुड़ा अपडेट है। कोचीन शिपयार्ड जॉब 2025 से जुड़ी खबर भी है। कोचीन शिपयार्ड ने 308 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इधर सेबी में भी 110 पदों पर वैकेंसी का मौका, असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती निकाली गई है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं दोस्तों, सेंसेक्स 593 अंक गिरकर 84,404 पर बंद हुआ। निफ्टी में 176 अंकों की गिरावट रही और ये 25,878 के स्तर पर बंद हुआ है। चलिए अगली बड़ी खबर जो आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव, लेकिन उससे पहले एक जरूरी अपडेट। बाबा वेंगा की सोने को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी। अक्सर हम भी घर परिवार में रहते हैं और सुनते हैं कि सोना सस्ता हुआ तो क्या सोना और ले लें, चांदी सस्ती हुई तो क्या चांदी और ले लें, लेकिन क्या भाव आगे और बढ़ेंगे या फिर कम होंगे, यह असमंजस तो हमें रहता ही है। फिलहाल दुनिया भर में अपनी भविष्यवाणियों के लिए चर्चा में रहने वाली ये बुल्गारिया की बाबा वेंगा ने सोने को लेकर एक भविष्यवाणी की है और बाबा
वेंगा की सोने को लेकर की गई भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रही है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सोने के दाम को लेकर उनकी एक नई भविष्यवाणी सामने आई, जो लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बीच बाबा वेंगा की 2026 को लेकर की गई भविष्यवाणी गोल्ड की कीमतों में और उछाल की चर्चा को हवा दे रही है। बाबा वेंगा की वायरल भविष्यवाणी के मुताबिक एक वित्तीय संकट पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम को प्रभावित कर सकता है और इसकी वजह से लोग सोने जैसे फिजिकल एसेट्स की तरफ भागेंगे। बाबा वेंगा की अगर ये भविष्यवाणी सच हो जाती है तो सोने की कीमतें आने वाले समय में 25 से 40% तक और बढ़ सकती हैं। बाबा वेंगा के मुताबिक 2026 में सोने की कीमतें अभूतपूर्व ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं। हालांकि बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी की पुष्टि नहीं है। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें वायरल हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में खबरों में भी इस तरह का अपडेट बताया जा रहा है। फिलहाल आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। 10 ग्राम सोने की कीमत 1009 रुपए गिरकर 1,19,619 रुपए है। चांदी 150 रुपए बढ़कर 1,46,783 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 31 अक्टूबर शुक्रवार को मेष राशि के लोगों को रुका हुआ या किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। वृष राशि वालों को आर्थिक मामलों में सितारों का साथ मिलेगा। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन रहे हैं। कन्या राशि वालों को नौकरी में नए अधिकार अवसर मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के काम की तारीफ की जाएगी, तारीफ होगी, अधिकारियों से मदद भी मिलेगी। मकर राशि वालों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए मन मुताबिक दिन बीतेगा और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही आप कमेंट में इस सवाल का जवाब भी जरूर लिखिएगा कि दिशाएं कुल कितनी है। पूर्व पश्चिम इस तरह से जो दिशाएं हैं और उप दिशाएं हैं उनकी संख्या कुल कितनी है, कमेंट में आपको जरूर बताना है। कुछ रैंडमली कमेंट्स हम पिक करते हैं और उनको हमारी टीम की ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। हर रोज ऐसे ही ताजा खबरों के अपडेट देखते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते रहिए। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।